देखिए यहाँ पर अपन को जैसा भी ये कुछ कॉलम का साइज़ यहाँ पर कम ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद साइज़ पूरा एडजस्ट करेंगे। तो ये साइज़ आपका थोड़ा सा इधर का हिस्सा देखिए, ए और बी कॉलम आपके दब गए, तो हमें इन्हें शो करना है, या मतलब ये दिखने चाहिए अपने को हमेशा। तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे और व्यू मेनू पे आएंगे, तो यहाँ पर लिखा रहेगा फ्रीज पेन्स। ठीक है, इसमें अपने को ये जो फर्स्ट कॉलम करना है कि ये फ्रीज पेन्स करना है, तो अपने वैसे सेलेक्ट किया। अब जब आप कर्सर इधर ले जाओगे ना, तो वो चीज़ वहाँ पर स्थायी रहेगी। इतना दिख रहा है, मतलब आपका डी तक का कॉलम फ्रीज हो चुका है। और उसको अनफ्रीज करना है तो वापस उसी पे जाओगे, तो यहाँ पर अनफ्रीज पेन्स लिखा आ जाएगा। मतलब हमको उसी से फ्रीज करना है और उसी से अनफ्रीज करना है। तो फ्रीज करने से ये होता है कि जैसे कुछ हिस्सा अपने ऐसा रखना चाहते हैं कि ये हमेशा अपने को दिखते रहना चाहिए, तो हम उसको उतना कर लेंगे। नहीं है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए अपने को यहाँ तक का करना है, तो आप इसको फ्रीज कर लीजिए। तो ये कॉलम को इसने को उसने सेलेक्ट किया। अब इधर आप जाओगे ना, तो ये सब इसके अंदर छिपते जाएंगे। आपको जो कॉलम चाहिए उन पे सभी पे आप काम कर सकते हो। जैसे अपने को ये मेन कॉलम तो ये थे कि ये नाम, उनके रोल नंबर, फादर नेम वगैरह अपने को दिखते रहना चाहिए, तो उसके लिए अपने इनको सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें अपने को जैसे इन सभी का टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था आप लोगों को? हाँ, सम करने का एक सिंपल तरीका है कि अपन इस सिग्मा साइन पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। ये सेलेक्ट किया तो इसने एंटर करेंगे, तो टोटल यहाँ पर तक की वैल्यू को क्या किया, इसने जोड़ दिया, आ गया टोटल। अब जब अपन इस पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, वहाँ से पकड़ के आप इसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, तो ये सभी के टोटल नंबर आ गए। यहाँ पर दिख रहा है सभी को, ठीक है। अब अपने पास ये वैल्यू हो गया। अब हमें इसका रिज़ल्ट निकालना है कि रिज़ल्ट क्या हुआ। तो रिज़ल्ट निकालने के लिए अपन पहले इसको परसेंटेज ले लेते हैं। परसेंटेज का फार्मूला क्या बताया था, क्या फार्मूला बताया था परसेंटेज का? परसेंटेज का कुछ फार्मूला बताया था हमने। क्या करना है, बराबर लगाना है, टोटल पे क्लिक करना है और डिवाइड कितने से करना है। या तो आपके पास मैक्सिमम नंबर है कि 6 सब्जेक्ट है, तो अपन ने 600 से कर दिया, और मल्टीप्लाई कितने से करना है, 100 से। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बता देते हैं, सिर्फ अपने को पता है यहाँ पर, अगर जैसे सेकेंड वैल्यू में देख लेते हैं हम, इक्वल साइन लगाया, टोटल ये आया, डिवाइड 6 सब्जेक्ट है तो सीधा 100 का पेपर है तो 6 से भाग दे दें, एंटर करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको भी सिलेक्ट करोगे तो नीचे तक ड्रैग कर दो पूरा, तो सभी के परसेंटेज बता दिए उसने। अब यहाँ पर अपने को इसको परसेंटेज कर देते, इसको रिजल्ट कर देते, ठीक है। अब रिजल्ट हमें क्या करना है, इनको क्या करें रिजल्ट के लिए। जैसे हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो हम इससे किसी को भी पास या फेल कर सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि हमने 50 के नीचे जिसको भी आ रहा है उसको फेल कर दें, किससे नीचे, 50 से नीचे जो भी आ रहा है उसको फेल कर देते हैं। तो हम उसके लिए कहाँ जाएंगे, हम होम मेनू पे जाएंगे, तो हमें ये फंक्शन साइन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मोर फंक्शन मिलेंगे। यहाँ पर इस पर क्लिक करना है तो आपको क्या मिलेगा, इफ़ मिल रहा है, इफ़। इस पर क्लिक किया, देन ओके। अब यहाँ पर अपने को लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट में हमने क्या लिया, परसेंट वैल्यू को ये सेलेक्ट किया, तो इसमें M2 पे आ रहा है ये। अब इसको हम लेस देन करेंगे कितने से, 50 से। ये 50 से छोटी संख्या है ना, 50 से छोटी, तो इसे क्या कर देगा ये, फेल। और अगर ये 50 से ज़्यादा हुई तो पास। तो ये लॉजिकल कंडीशन अपन ने इसमें दी, ओके किया, तो इसको क्या कर दिया इसने। अब इसको यहाँ से पकड़ के अपन नीचे तक जब ले जाएंगे तो इसने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया। इसको परसेंटेज देख लो, जो फेल है वो 50 से कम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आपको एक फार्मूला और बताते हैं ग्रेड निकालने के लिए। तो ग्रेड निकालने के लिए अपने को क्या लगाना है, सबसे पहले बराबर लगाना है, देन आपको इफ फंक्शन लगाना है और ब्रैकेट ऑन करना है। अब लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट में हमने इसी को सेलेक्ट किया, ठीक है, हमने लॉजिकल टेस्ट में इसी को सेलेक्ट किया।
अगर फिर हमें क्या करना है, इसको लॉजिकल टेस्ट को, जिससे ये ब्रैकेट लगाया और इक्वल किया, अगर ये 75 से प्लस है, एक आध का नहीं है, 70 कर लेते हैं हम, अगर 75 से प्लस है तो कॉमा लगा के इसमें क्या आना चाहिए, ए, क्या आना चाहिए, ए ग्रेड। फिर कॉमा बंद किया इसको, अब फिर से बोल रहे हैं लॉजिकल वैल्यू, तो फिर से हम क्या लगाएंगे, इफ, ब्रैकेट ऑन किया, फिर से उसी को सेलेक्ट करेंगे, अगर ये 60 70 से अगर बड़ी संख्या है तो ए आ जाएगा। फिर से हमने वही कंडीशन लगाई, सेम वही साइन लिए, वही ब्रैकेट बराबर लगाया, फिर इसको कर दिया 60, ठीक है, इसको बी प्लस मान लिया हमने, फिर कॉमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट ऑन, कितना 60 हो गया, 50 कर देते हैं, कॉमा ब्रैकेट, इसको कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं सी, फिर कॉमा, फिर इफ लगाया, ब्रैकेट ऑन किया, इसी को सेलेक्ट कर रहे हैं, गलत किया है, ठीक है। अब कोष्टक हमने कितनी बार लगाए हैं, जितनी बार लगाए उतनी बार बंद भी करने पड़ेंगे, तो आप देख लो वहाँ पर कितने कोष्टक हैं, नहीं है तो आप कलर से पहचान पाओगे इन्हें, होते जा रहे हैं, हो गए सारे, 1 2 5 है, ये 5 हो गए, ठीक है। इसको एंटर किया तो इसने क्या बताया, इसको सी, मतलब ये कौन सी ग्रेड में आ रहा है, सी ग्रेड में, मतलब सी अपने किसके लिए 40 से बड़ा, 40 प्लस है। अब देखिए यहाँ से हम इनको पकड़ के नीचे तक जब ब्रैकेट को लाएंगे इसको, तो ये सबका अलग अलग बता दिया उसने, कोई फेल हुआ इधर से नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने इसको सबको अलग अलग को 10% पे बांट दिया। लेकिन यही चीज़ अगर मान लीजिए हम इसके नंबर कम ज़्यादा कर देते हैं, जिसके अभी किसके, ये 47 है, ये 45 है, तो इसको 69 की जगह 16 कर देता हूँ, लेकिन क्या हो गया वहाँ पर, फेल हो गया। तो ये किसके आधार पे बना रहे हैं हम, परसेंटेज के आधार पे। अब हमने ये सीट तैयार करके रखी है, तो ये क्या फार्मूला था इसके लिए, ग्रेड निकालने के लिए, अब जिससे हमारे पास ये रिकॉर्ड पूरा बना हुआ है ना। अब एक फार्मूला और होता है कि अगर हमें यहाँ पर ये रोल नंबर दिया 1101, इसका नाम दिया स्टूडेंट नेम राकेश कुमार सोनी, तो अगर हमें ये नाम की पूरी डिटेल यहाँ पर निकालनी है इस मार्कशीट में, तो क्या करें उसके लिए, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक डाटा होना चाहिए सीट में, तो जो हमने बना के रखा है ये। अब देखिए यहाँ पर अपने को स्टूडेंट नेम लेना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सीधा इक्वल लगाया, लुकअप फार्मूला यूज़ किया, ब्रैकेट ऑन किया। अब लुकअप वैल्यू पूछ रहा, तो अपने को लुकअप वैल्यू क्या लेना है, ये रोल नंबर, हम यहाँ पर जिस बच्चे का रोल नंबर डालेंगे उसकी पूरी डिटेल वहाँ पर शो होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि पहले अपने को क्या लुकअप वेक्टर कौन सा चाहिए, तो हमको जो रेंज चाहिए वो पूरी रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, कि रेंज तो अपना रोल नंबर इतना ही है, अगर हमारे पास इससे ज़्यादा लंबी लिस्ट होती तो हम पूरे को सेलेक्ट कर लेते वहाँ पर, है ना। तो ये लगा करके आप कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद अपने को निकालना क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम, तो इसके बाद अपने को वेक्टर लेना है इसको रिजल्ट वेक्टर में, तो ये आएगा स्टूडेंट नेम, इतने में से आ जाएगा,
ब्रैकेट ऑफ किया, देन एंटर। 1101 पे किसका नाम आ रहा है? राकेश कुमार सोनी। अगर अपन कहें कि 1106 पे कौन है, तो क्या नाम है? कैलाश विजयवर्गीय, है ना। तो इस प्रकार से हम सभी की अलग अलग डिटेल निकाल पाएंगे। आया? अब ये हमने एक कॉलम, देखिए अगर सभी को हम पूरी मार्कशीट को चाहे तो इस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे फादर नेम है, इक्वल किया हमने, लुकअप लगाया। अब यहाँ पर वैल्यू तो हमको यही लेनी है, क्योंकि रोल नंबर ही हम प्रिंट करेंगे, रोल नंबर से पूरी डिटेल आना चाहिए। तो ये सिलेक्ट किया हमने, कॉमा लगाया। इसके बाद अपने को पूरी वेक्टर इमेज कौन सी लेना है? ये रोल नंबर वाली, कॉमा लगाया। अब इसके बाद क्या आना चाहिए इसमें? फादर नेम। तो हम ये कॉमा लगा के फादर नेम वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट ऑफ किया, देन एंटर। आ गया। अब हम इसी को तो हर बार चलाना ही पड़ेगा, फिर भी एडिट करना पड़ेगा। ये वैल्यू हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जिससे वो फाइंड करेगा वो इसी के आधार पर होना चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ है तो अपन यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये फॉर्मेट चेंज हो गया, तो यहाँ से आप इस पर जा कर के इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो ये वैसा वैसा हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर मार्क्स एंट्री के बारे में हमें बताना है। तो अब जैसे यहाँ से हिंदी के मार्क्स चाहिए इसके, तो वही बराबर लगाया हमने, लुकअप यूज़ किया, ब्रैकेट ऑन किया, रोल नंबर, कॉमा। अब इसकी वैल्यू लेना हमें, तो वैल्यू हम यहाँ से पूरी सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाया। हिंदी के मार्क्स ये दिए हुए हैं, और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे। ये आ गए इसके मार्क्स। किसके हैं? 110 वाले के कितने आए? 99 थे। ठीक है, इसको जैसे अपन 1109 वाले का देख लेते हैं। 93 आना चाहिए। ये नाम भी आ गया, राकेश, संतोष, सुनीता। ये डेट ऑफ बर्थ आ गई, और 93 आना चाहिए, तो ये 93 आ गया। तो ऐसे हम सभी को लुकअप के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं, किसी को नहीं आ रहा? तो एक ही बार लगाना है ना, एक मार्कशीट में नहीं, एक पूरे डाटा में एक ही बार फार्मूला यूज़ करना है आपको। अगर आपको 1000 बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, या एक पूरी कंपनी का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो आप उसका आईडी नंबर डालोगे, वो पूरी डिटेल बता देगा। ठीक है, तो ये एक बार तो यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमा लगाया। अब जैसे हम दूसरा क्या दे रहा है इंग्लिश के लिए, तो हम यहाँ से इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये इंग्लिश वाली जो सीरीज़ है, इंग्लिश के मार्क्स इसमें आ जाएंगे ये। अब ऐसे बराबर देखो लुकअप से हो क्या रहा है आखिरी में, ये सोचो। ये लुकअप से हम एक वैल्यू ले रहे हैं, जिससे हमें सिर्फ इससे फाइंड करना है कि इसके नाम पर ये जो आईडी है इस पर क्या क्या डिटेल है। तो हम पर्टिकुलर उसकी सारी डिटेल निकाल पा रहे हैं। जैसे ये आईडी सेलेक्ट की हमने, कॉमा। अब यहाँ पर हम जो भी नंबर डालेंगे, तो इस आईडी में से वो सर्च करेगा। अपने पास आईडी इतनी ही है ना बस, तो इतनी आईडी में से वो सर्च करेगा कि ये आईडी कौन सी है। अब इस आईडी के बाद हमने इसमें कॉमा लगाया कि अब इसमें सर्च क्या करेगा वो, तो हमने कह दिया ये मैथ्स के मार्क्स सर्च करेगा। यहाँ पर क्या करेगा? मैथ्स के मार्क्स। इसको ब्रैकेट ऑफ किया, देन एंटर कर दिया। तो इस प्रकार से हम इसको कर पाएंगे।
कौन से कहाँ हट गए? नहीं हट रहे। इसे सेलेक्ट करते जाएंगे। हर विषय के मार्क्स अब संस्कृत के लेने हमें, तो हमें लगा दिया हमने। ये संस्कृत सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब टोटल मार्क्स लेना हमें यहाँ पर, तो वही बराबर लगाया, लुकअप लिया, कॉमा, सीरीज सेलेक्ट करना रोल नंबर की, टोटल वाला कॉलम लेना हमें, ब्रैकेट ऑफ, ये आ गया टोटल। अब यहाँ पर रिजल्ट निकालना है तो बराबर लगाएंगे, सेम फॉर्मूला, सिर्फ हमने फाइंड वैल्यू क्या रखी है, ये रोल नंबर, सिर्फ रोल नंबर डालेंगे तो उसकी सारी डिटेल आना चाहिए। ब्रैकेट ऑफ किया, एंटर। अब ग्रेड निकालनी है तो वही बराबर लगा के, एक बार की मेहनत जरूर है, लेकिन बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये आ गया। अब देखिए ये पूरे नाम आ रहे सभी के। अगर आपको साइज़ वगैरह बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हो। अब जिससे अगर हमें सर्च करना है किसका, जैसे 1101 किसका है, तो ये नाम बता दिया, राकेश कुमार सोनी, फादर नेम अमित, रानू, और इसके टोटल नंबर कितने थे 285, और रिजल्ट आया फेल, परसेंटेज इसका था, ग्रेड इसका आया सी। अगर हम इसकी जगह पे डालते हैं, अभी नाम किसका आ रहा, राकेश का, जैसे 1102, तो ये विकास कुमार कुशवाहा हो गया।